राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51 भाग 4। इसे आयरलैंड से लिया गया है। भारत में ज्यादा व्यापक है। इसका महत्व है कि राज्य के दायित्व या कर्तव्य हैं जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। कानून नीति बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना सामाजिक क्रांति में सहायक आइंस्टीन ने कहा था, और आइंस्टीन ने बोला था कि संविधान की मूल आत्मा भी है। आर्टिकल 36 परिभाषा। राज्य का आशय आर्टिकल 12 में वर्णित राज्य से है। आर्टिकल 37 डीपीएसपी की प्रकृति। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 के अनुसार डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। फिर भी ये शासन में निहित मूलभूत तत्व है, अतः इसका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व राज्य पर कानूनी बाध्यता नहीं रखते, ये मात्र नैतिक रूप से बाध्यकारी है। फिर भी राज्य इनकी अवहेलना करने का प्रयास नहीं करेगा। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सरकारों को चुनाव के माध्यम से प्रत्येक 5 वर्ष पर जनता को जवाब देना होगा, अतः सरकारें प्रायः इसकी उपेक्षा नहीं कर पाएंगी। आर्टिकल 38 लोक कल्याण की अभिव्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था बनाना। मतलब लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। पहला कि लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था बनाना और राष्ट्र की सभी संस्थानों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। और आय की असमानता, अवसर की असमानता, सुविधा की असमानता, परिस्थिति की असमानता समाप्त करना राज्य का कर्तव्य हो गया। आय की असमानता कम करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 39 कुछ तत्व जैसे पुरुष स्त्री आजीविका के समान अवसर होंगे और नौकरी देने में महिला पुरुष के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। 39B उत्पादन के संसाधनों का ऐसा वितरण जिससे सभी का सर्वोत्तम हित हो। 39C संसाधन अलाभकारी लोगों में केंद्रीकृत न हो। 39D पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39E श्रमिकों की क्षमता और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग रोकना। आर्थिक व्यवस्था के कारण ऐसा कार्य न करना पड़े जो उनकी आयु क्षमता के अनुकूल न हो। बच्चों को 39F कहता है कि बच्चों को विकास का अवसर दिया जाए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चों को शोषण, आर्थिक और नैतिक परित्याग से रक्षा की जाए। 39A 42वें कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट द्वारा 1946 द्वारा जोड़ा गया। लोगों को समान रूप से समान न्याय मिले, यह देखना राज्य का कर्तव्य होगा। और निःशुल्क कानूनी सहायता देना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। दशाएं क्या है कि अभाव, बेगारी, असक्षमता, बुढ़ापा etc की मतलब दशा में। आर्टिकल 42 काम की मानवीय दशाएं। मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट में लोगों को अमानवीय दशा में काम न करना पड़े, यह देखना राज्य की जिम्मेदारी होगी। प्रस्तुति सहायता। जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं उनको एक विशेष सुविधाएं प्राप्त करना देखना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 43 निर्वाह योग्य मजदूरी। कृषि उद्योग में श्रमिकों को काम मिलना, अवकाश सहित कार्य दशाएं, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ग्रामीण कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर बढ़ावा देना। आर्टिकल 43 से लोक उपक्रम यानी सरकारी कंपनियों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। सहगामी प्रबंध आधुनिक प्रबंध का हृदय। मतलब राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। 43 से 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन। आर्टिकल 44 में है कि समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष के बच्चों के पोषण एवं शिक्षा के लिए कदम उठाना राज्य का कर्तव्य होगा। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 21(1) में कि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार होगा। उन्नी कृष्णन आंध्र प्रदेश के मामले में एवं मोहन जैन कर्नाटक के मामले में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 46 SC/ST पिछड़े वर्गों के लिए कार्य, आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान करना तथा शोषण से रक्षा, अन्याय से रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा।
आर्टिकल 47 उच्च जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य, समुचित पोषाहार, मद्य निषेध मतलब शराबबंदी, मादक पदार्थ, दवाओं के लिए उपयोग केवल। 48 है कि कृषि का वैज्ञानिक तरीके से खेती, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन, गोवध, बछड़े, दुधारू पशुओं के वध पर रोक। 48 ए वैल्यूसे संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव का संरक्षण राज्य की जिम्मेदारी होगा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्थल को संरक्षण व नष्ट होने से बचाना। आर्टिकल 50 है कि लोक सेवाओं में कार्यपालिका न्यायपालिका का अलगाव। 51 विदेश नीति के विषय में मार्गदर्शन मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्य का कर्तव्य, राष्ट्रों के मध्य सम्मान पूर्वक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का आदर पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान मध्यस्थता द्वारा, समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान सिविल संहिता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान जीवन जीने समान सिविल संहिता का अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक जीवन के लिए नियम एक समान होंगे, चाहे सार्वजनिक जीवन के आचरण से आशय उन आचरण के नियमों से है जो पूरे समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे विवाह, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति का दान, संपत्ति का उत्तराधिकार इत्यादि। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है। महत्व ऐसे प्रत्येक नागरिक को सभ्य आचरण का अवसर देता है, मतलब यह प्रत्येक नागरिक को सभ्य आचरण का अवसर देता है। यह एक सभ्य समाज की स्थापना में योगदान देता है। यह एक प्रगतिशील समाज की स्थापना करता है। इसके अभाव का सर्वाधिक दुष्परिणाम महिलाओं के जीवन पर पड़ता है। अतः यह महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करता है और महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण देता है। इसकी स्थापना में बधाएं। संविधान लागू होने के बाद से ही इसे निर्मित करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव परिलक्षित होता रहा है। राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों ने इसे निर्मित करने में बाधा उत्पन्न की है। इस विषय पर राजनीतिक सर्वसम्मति का अभाव रहा है। लोगों में धर्म के प्रति अधिक कट्टरता रही है, इसलिए वे ऐसे सुधार के प्रति विरोधी रहे जिसका धर्म पर प्रभाव पड़ता हो। विगत वर्षों में धार्मिक कट्टरता में निरंतर वृद्धि हुई है। लोगों में प्राय जागरूकता का अभाव रहा है, इसलिए इसे लागू करने के प्रति उदार दृष्टिकोण ही अपनाया गया है तथा धार्मिक नेताओं द्वारा इसकी विरोध किया जाता है। उपाय लोगों को जागरूक बनाया जाए जिससे वे इसके महत्व को समझ सकें। विभिन्न धार्मिक नेताओं के बीच संवाद स्थापित किया जाए और एक सर्वसम्मति निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। धर्म की उदार व्याख्या किया जाए, कठोर राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। महत्वपूर्ण मामले शाहबानो प्रकरण, मोहम्मद अहमद खान वसंत शाहबानो। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि इस्लाम धर्म के महिलाओं को भी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 के धारा 125 के अंतर्गत पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायालय ने सरकार को समान सिविल संहिता भी बनाने का निर्देश दिया, किंतु संसद ने मुस्लिम महिला मतलब तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1976 निर्मित कर उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को रद्द कर दिया और मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण के अधिकार से वंचित कर दिया। दूसरा मामला है कि सरला मुगदल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को पुनः समान सिविल संहिता बनाने का निर्देश दिया। तीसरा है कि सायरा बानो वर्सेस भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने तुरंत 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या समान सिविल संहिता धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध है? समान सिविल संहिता धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं और न ही यह पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है। यह संहिता भौतिक जीवन के आचरण से संबंधित है, धार्मिक जीवन के आचरण से संबंधित नहीं है और सभ्य समाज में भौतिक जीवन के नियम तर्क के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। धर्म व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को दिशा निर्देश देता है। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशों के बीच संबंध 1950-1933 के मध्य मूल अधिकारों को डीपीएसपी पर प्राथमिकता दी जाएगी, यह प्रावधान था। जैसे चंपकम दोराई केस और गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में यह निर्णय दिया गया। 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये मामला मतलब ये निर्णय दिया गया। 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, मतलब ये साध्य हैं और मूल अधिकार वे साधन हैं जिसके मामले से इन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए।
इसलिए संविधान भाग 3 और भाग 4 के बीच एक संतुलन की स्थापना करता है। यह संतुलन ही संविधान की आधारभूत शिला है। डीपीएसपी के गांधीवादी दर्शन। आर्टिकल 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48 और डीपीएसपी के उदारवादी दर्शन यानी बौद्धिक दर्शन या प्रगतिशील लक्ष्य 43 ए, 44, 48 ए, 49, 50, 51। डीपीएसपी में समाजवादी लक्ष्य दर्शन 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47।